सबसे पहले तो मैं समझता हूँ किसान भाइयों की बात मैं आपके बीच में रखता हूँ। आपने देखा बारी बारी कहा कि जो गेहूं की पूरी खरीद की व्यवस्था थी वो सरकार उसके लिए तैयारी करे। महामारी का समय है और कहीं ना कहीं पुरानी प्रणाली के आधार पर किसानों को, किसान संगठनों को, आड़तियों को विश्वास में लेकर जल्दी से जल्दी प्रक्रिया पूरी की जाए। ये समय है आपदा का, मगर सरकार के कानून तक वो बात सही से नहीं पहुंची। सरकार ने नई प्रणाली अपनाई। बहरहाल जो जिस बात का हम चेता रहे थे, जिस बात को लेकर कि इस प्रणाली से ठीक है आप इस तरफ बढ़ रहे हैं मगर खरीद प्रक्रिया कहीं बहुत धीमी ना हो जाए, वो बात सच साबित हुई। आज ना सिर्फ हरियाणा खरीद में देश में सबसे धीमी खरीद हरियाणा में हुई है पूरे देश में, और पूरी खरीद अभी हुई भी नहीं। और खरीद के बाद उठान, तीन चीजें होती हैं, खरीद, उठान और भुगतान। उठान भी हरियाणा के अंदर एक रिकॉर्ड स्लो स्पीड से उठान हो रहा है, और भुगतान का तो आप जो है आपके सामने है कि पूरे प्रदेश में किसान आज परेशान है कि भुगतान किसान का सही से हो नहीं रहा। मैं आपको 2-3 आंकड़े दूं इस विषय में। जहां तक खरीद की बात है, अभी तक 65 लाख टन की खरीद हुई। टारगेट इन्होंने रखा है 75 लाख टन, जो कि कम है क्योंकि पिछले साल 94 लाख टन की खरीद हरियाणा में हुई थी गेहूं की, और इस साल की संभावित जो प्रोडक्शन थी वो कहीं ना कहीं 120 लाख टन तक अनुमानित थी। तो कहीं ना कहीं पिछले साल से भी ज्यादा खरीद होने की आशा की जा रही थी इस सीजन के शुरू में, मगर सरकार ने टारगेट 75 रखा और जिसमें से अभी 65 लाख टन की खरीद हुई है, जिसका उठान, जिसमें से केवल 37 लाख टन का उठान हुआ है। इसका नुकसान ये है कि हर रोज बारिश होती है। कल भी कई प्रदेश के हिस्सों में बारिश थी, रोहतक, भिवानी। तो ये जब भी बारिश होती है तो किसान का जो पीला सोना है वो भीग जाता है, किसान को भी नुकसान होता है, देश को भी नुकसान होता है। और इसमें से इसकी जो टोटल पेमेंट बनती है किसान को ड्यू, सबसे बड़ा जो मुद्दा आज के दिन है, टोटल पेमेंट बनती है 65 लाख टन के हिसाब से लगभग 12,500 करोड़। इनमें से लगभग जो है 1500 करोड़ की पेमेंट हुई है। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं हरियाणा में अभी 11,000 करोड़ की पेमेंट ड्यू है। और ड्यू तब है जब किसान को ये विश्वास में लिया गया, कहा गया कि 72 घंटे के अंदर पेमेंट कर दी जाएगी, और आड़तियों को भी विश्वास में लिया गया कि 72 घंटों के अंदर पेमेंट की थी। सरकार ने शुरू में तो बातचीत नहीं करी, उलझा के रख दिया। सारी मंडियों में हड़ताल वगैरह हुई, आपको पता है। आखिर में इसे सुलझाया। इसके सही कॉन्ट्रास्ट में आप पंजाब देखो, पंजाब में सारी खरीद हो चुकी है, लगभग सारी पेमेंट हो चुकी है, और शुरू से ही सबके साथ समन्वय साधा गया, स्पीड से रिकॉर्ड खरीद इस बार पंजाब में, रिकॉर्ड गति से खरीद पंजाब में वहां पे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की सरकार ने करके दिखाई है। तो हरियाणा में किसान पे भी आज दिक्कत है। एक महीना हो गया, 72 घंटे का वायदा था पेमेंट का, आज एक महीना हो गया कई जगह। और हर रोज हमारे पास टेलीफोन और मैसेज आते हैं। कल भी मैं उदाहरण दूं, मैंने अपने फेसबुक पे डाला कि भाई मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, प्रदेश के लोगों, कोई अगर बात आप आप चाहते हैं कि मैं उठाऊं, कम से कम 500 मैसेज, आप जा सकते हो फेसबुक पे, लाइव ही है, तो 500 के लगभग मैसेज फेसबुक और ट्विटर पे ऐसे आए किसान, एक अलग अलग मंडियों से, जो है किसानों के, किसान संगठनों के, कि जी हमारी पेमेंट नहीं हुई, 1 महीना हो गया, हम घर कैसा चलाएंगे। तो पेमेंट सरकार को मैं एक और कहना चाहता हूँ, एक बार फिर आपने हमारी एक नहीं सुनी गेहूं के मामले में, मगर अब पेमेंट के मामले में और देरी ना करें, किसान का जो है संयम का और इम्तिहान ना लें। ये एक चोट मारी सरकार ने, मगर दूसरी, इस दौरान एक दूसरी चोट भी मार दी पैडी को लेकर, धान को लेकर। आपको पता है कि 40 ब्लॉकों के अंदर ये कह दिया, लगभग 40 ब्लॉकों के अंदर, कि भाई आधी किसान, आधी अपनी पैडी जो है, जिसके अगर किसी की अगर 5 किले खेती है तो वो केवल 2.5 किले, आधी में अपना पैडी उगाएगा, आधी में कुछ और बाकी जगह पंचायतों की जमीन पे, जहाँ पे गरीब किसान जो है अपना पट्टे पे लेके बोता था धान, वहां पे उसको बैन कर दिया गया। हमारा इस मामले में स्पष्ट अपना हमारा दृष्टिकोण है। देखिए, सरकार कह रही है
मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, उप मुख्यमंत्री जी की भी स्टेटमेंट मैंने देखी कि भाई जल अगली पीढ़ी के लिए जो है विपक्ष को चिंता नहीं है, जल की चिंता नहीं। देखिए, जल की जहां तक बात है, जल संरक्षण की सबको चिंता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे ज्यादा काम हमारे समय में हुआ था जल संरक्षण को लेकर, जब हमारी सरकार थी हरियाणा में। मगर ये समय प्रयोग करने का समय नहीं है, किसान को और मुश्किल में डालने का समय नहीं। और किसान से भी बड़ी बात, आज के दिन आप देखो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर कोलैप्स हो गए। तो अर्थव्यवस्था को एग्रीकल्चर, तीन सेक्टर हैं जो एग्रीकल्चर को ड्राइव करते हैं, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विसेज। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जब तक नहीं बढ़ेगी तब तक हमारी अर्थव्यवस्था को सबसे बड़ा सहारा नहीं मिल सकता। एग्रीकल्चर ही दे रहा है, इस बार भी दिया, गेहूं में भी और धान में भी। हरियाणा के बाद मौका है देश के पास कि धान की प्रोडक्शन ज्यादा की जाए, ताकि अर्थव्यवस्था पे और चोट ना पड़े, किसान पे और चोट ना पड़े। किसान क्या उगाएगा? मक्का बोल रहे हैं, मक्का थोड़ी होगा कुरुक्षेत्र के अंदर, आप कैथल के अंदर आप जाके देखें तो। और क्या कह रहे हैं कि भाई हम जो है 7,000 प्रति एकड़ मेरा जल मेरी विरासत की स्कीम में देंगे। किसान का विश्वास इस पर नहीं बनेगा, क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने ये स्कीम लेके आए थे जिसका नाम रखा था कि जल ही जीवन है। 2,000 रुपए की उस समय प्रति एकड़ की बात की थी, वो किसान को भुगतान हुआ नहीं। जब पिछली बार नहीं हुआ, इस बार अभी गेहूं का भुगतान नहीं हुआ, धान के सीजन का जो मुआवजा मिलना था, जहाँ पे क्या कहते हैं जो खराब हो गई थी फसल धान के सीजन में, उसका अभी तक मुआवजे की बाट किसान देख रहा है। गन्ने की पेमेंट नहीं हुई अभी तक, जो है आप देखिए किसान के लिए जितने भी जो है शुगर मिल है उनको लेकर। तो अब ये सरकार पे विश्वास कैसे बनेगा किसान का? तो इसका सरकार को हम आप लोगों के माध्यम से समय से, जैसे गेहूं में हमने समय से चेताया था कि भाई आप बैठ के बात करके समन्वय बना दो, अभी प्रयोग मत करो। हम धान में भी, पैडी में भी हम यही कहना चाहते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो उप मुख्यमंत्री ने और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भाई जल का संरक्षण, अगर जल के संरक्षण की इन लोगों को इतनी चिंता है तो जो दादूपुर नलवी नहर हमने इन्हीं ब्लॉकों के लिए, उत्तर हरियाणा के ब्लैक जोन के ब्लॉकों के लिए जो चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में दादूपुर नलवी नहर का जो प्रावधान किया गया था, उसको इन्होंने रद्द क्यों किया? पहली सरकार है जिन्होंने नई नहर बनाने के लिए उसको रद्द किया। और वो तो केवल और केवल वो जो बनाई गई थी वो वाटर रिचार्ज के लिए, आपको पता है वो चैनल बना था दादूपुर नलवी का, केवल इन्होंने उस समय जो कि भाई मुआवजा किसान को ना देना पड़े, इसीलिए रद्द कर दी। आप अंदाजा लगाएं, अगर इन जिलों में आधा धान पैदा होगा, उससे कितना बड़ा नुकसान है। उससे जितना नुकसान है एक सीजन का, उससे तो जो है ऐसी नहर की कई बार पेमेंट हो जाए, मगर इन्होंने किसान को मुआवजा ना देना पड़े, इसीलिए उस नहर को रद्द कर दिया। इसी तरीके से पहली सरकार है जिसमें, बाकी सरकारों में तो या तो SYL पे कुछ ना कुछ काम हुआ, या ऐसी भी समय रहा कि भाई नहीं हो पाया कोर्ट की वजह से, मगर पहली सरकार है जिनके देख रेख में SYL अटनी शुरू हुई पंजाब के अंदर। मगर ये कुछ उस विषय पे हरियाणा सरकार मजबूती से कोई कदम उठा नहीं पाई। जो ड्रिप इरिगेशन वगैरह की भी जो हमारे समय इजराइल से टेक्नोलॉजी लेके आए थे, काफी बढ़ावा मिला था, सरकार ने टेकअप किया, बीजेपी सरकार ने, पिछली सरकार ने, मगर उस पर ज्यादा आगे कार्रवाई ये कर नहीं